ओ शरण की इस महिमा में जो महिमा बनी है वो किसका प्रभाव है? तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य प्रभाव है। अब देखो, तीर्थंकर प्रकृति के बिना भी अरहंत अवस्था आती है, लेकिन अरहंत अवस्था में अगर तीर्थंकर प्रकृति भी है जीव के साथ तो उसका प्रभाव अलग रहता। घातिया कर्मों को नष्ट करके कोई भी भव्य जीव अरहंत अवस्था को प्राप्त कर सकता है और वो भगवान है। लेकिन अगर सामान्य केवली हैं तो उनके लिए समोसरण की व्यवस्था नहीं, उनके लिए गंध कुटी बनेगी और उस गंध कुटी में उनका उपदेश होगा और सभी जन धर्मामृत का पान करते हैं, लाभ लेते हैं। वो सामान्य अरहंतों की व्यवस्था है। लेकिन अरहंत पने को प्राप्त होते हुए जिनके तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म है, अगर नाम कर्म का बंद किया है तो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो उसका फल मिलेगा। पंच कल्याणकों की विभूति तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव है और वह प्रकृति अभी उदय में नहीं आई, सत्ता में है, लेकिन उसका फल मिलना शुरू हो गया। क्या फल मिलना शुरू हो गया? गर्भ कल्याणक होगा, जन्म कल्याणक होगा, दीक्षा कल्याणक होगा आदि। जब केवल अज्ञान होगा तब 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति उदय में आएगी, लेकिन सत्ता में रहते हुए भी उसका फल पहले मिलता रहता है। स्वर्ग से अगर कोई जीव तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आ रहे हैं तो देवों का, इंद्रों का नियम है 6 महीना पहले माला मुरझाने लगती है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति वाले अगर कोई वहाँ पर इंद्र हैं या कोई देव है तो उनके गले की माला नहीं मुरझाएगी। ये स्पेशली उनकी व्यवस्था है क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में है। महाराजा शरण्यक तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके अभी नरक में है। जब उनके नरक से निकलने का समय आएगा तो 6 महीना पहले स्पेशली उनको वज्र कपाट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वज्र कपाट, देवों के द्वारा वज्र कपाट लगा दिया जाएगा। मतलब कोई भी नारकी फिर उनको टच नहीं कर सकता। हाँ, किसी भी तरह का कुछ भी लेकर के आना चाहे, बुलेट प्रूफ उनका रहेगा। कुछ भी कर दो वापस चला जाएगा, भेद नहीं सकेगा। इतना है। 6 महीना पहले सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है, लेकिन उस सत्ता में रहते हुए भी तीर्थंकर प्रकृति का फल ऐसा मिलता है कि नरक में रहने पर भी 6 महीना आयु शेष जो बची है वज्र कपाट लग जाएगा और उस जीव की एकदम सुरक्षा रहेगी, एकदम सुरक्षा रहती है। जैसे कोई पार्टी बड़े लीडर के लिए उम्मीदवार घोषित कर दे और वो उम्मीदवार गांव देहात में रहता हो है तो एकदम स्पेशल फोर्स जा करके है, हाँ एसपी जी जो भी है स्पेशल फोर्स जा करके पूरे गांव को घेर लेगी, घर को घेर लेगी। क्यों? अभी तो बने नहीं। अरे बने नहीं, उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उम्मीदवारी घोषित होने पर भी उनको सुरक्षा के स्पेशल प्रबंध कर दिए जाते हैं क्योंकि वो एक विशेष पोस्ट के लिए, पद के लिए एक पार्टी के द्वारा अधिकृत कर दिए गए हैं। तो ये सत्ता पक्ष में ये सब व्यवस्थाएं जल्दी हो जाती हैं क्योंकि उनके हाथ में व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसा रहता है। किसी भी तरीके से कोई भी पद विशेष होता तो सुरक्षा के प्रबंध होते। तीर्थंकर प्रकृति भी ऐसी ही है। अभी गर्भ में आए हैं और गर्भ में आने पर, गर्भ में आने के 6 महीना पहले से रत्नों की वर्षा होने लगती और 9 महीना तक लगातार, और एक बार नहीं 3 बार तो मुख्य रूप से, और मध्य रात्रि में चौथी बार भी 4 बार रत्नों की वर्षा हो रही। एक बार में कितने बरसते हैं? 3.5 करोड़। क्या पिंडरी में बरस जाए तो धंधे पानी बंद कर दे सब, कोई चिंता नहीं होगी फिर है।
है? 3.5 करोड़ रत्न एक बार। अब 3.5 करोड़ तो पॉपुलेशन पूरी मंडला जिले की नहीं होगी, सिवनी जिला भी मिला लो तो नहीं होगी 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ रत्न। और ऐसे नहीं कि छोटे मोटे हैं, हाँ छोटे मोटे नहीं, अच्छे जिनका महत्व है, नकली नहीं पंचकल्याणक वाले को वे लुटा रहा है। बच्चा भी उठाता है फिर ऐसा कर देता है, अरे जो तो प्लास्टिक जैसा लग रहा है, हाँ वजनदार होता तो रख लेता, और बाकी मिक्स से कोई आ गया तो वो ऐसा कर देता है। बच्चा भी समझता है ना असली मोबाइल और नकली मोबाइल में अंतर है। क्यों आया है छोटा सा बच्चा खाते गांव से, बच्चे भी समझते हैं। तो ऐसे रतन नहीं नकली फकली, असली रतन बरसते हैं। 3.5 करोड़ एक बार में, 4 बार में 14 करोड़। रखोगे कहाँ भैया? एक बार वर्षा हो जाए, तुम्हारे सारे मंदिर बन जाए, पंचकल्याणक हो जाए, और 3 सेट भी लग जाए और सब हो जाए, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, सब बन जाए। एक ही बार रतन की वर्षा हो जाए तो कमेटी निश्चिंत हो जाए, सब बना दो, सारे मंदिरों में रंग रोगन करा दो, लाइटिंग फाइटिंग करा दो, सब करा दो, 3 सेट भी बना दो, सब बना दो, महाराज का आशीर्वाद करो। लेकिन रतन तो बरसें तो आए तो कहीं से, निकले तो, अगर निकल जाए बनाओ, खूब बनाओ, ठाट बाट से बनाओ। अब भैया तीर्थंकर कोई है नहीं, रतन बरसना नहीं है, तो जैसे जैसे होगा धन धान्य की समृद्धि तो होगी ही होगी, सभी का मंगल होगा, सभी का भला होगा। तो ऐसे तीर्थंकर गर्भ में आने के 6 महीने पहले से 9 महीने 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती रहती है। ये तीर्थंकर प्रकृति अभी उदय में नहीं आई, अभी सत्ता में है, फिर भी उसका फल इस तरीके से मिल रहा। कैसे मिलता? जैसे सूरज अभी उगा नहीं है, सूरज अभी निकला नहीं है, लेकिन उसके पहले भी लालिमा आ जाती है। सूर्योदय का समय जो कैलेंडर में लिखा हो, उस समय से पहले ही लालिमा फूट जाती है। उदय के पहले ही लालिमा आ गई, और जब सूर्यास्त होता है तो सूरज तो चला गया, अब दिख ही नहीं रहा, लेकिन उसकी लालिमा फिर भी बनी रहती है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय में आने के पहले भी प्रभाव दिखने लगता है, और तीर्थंकर मोक्ष चले गए, प्रकृति समाप्त हो गई, कर्म था, कर्म गया, तीर्थंकर चले गए, कर्म समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी उस पुण्य का प्रभाव देखा जाता है। ये तीर्थंकर की प्रकृति की महिमा है। और ऐसे तीर्थंकर ज्यादा नहीं होते, संपूर्ण चौथे काल में अनगिन असंख्यातों मुनि मोक्ष गए। हाँ, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हैं, कोई संख्या हम नहीं कर सकते कितने मुनि मोक्ष चले गए। मुनि मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर बनकर के मोक्ष जाने वाले पूरे चतुर्थ काल में कितने रहे? 24। बताओ 24 ने नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं है, वहां तो वीआईपी, हाँ यहाँ वीआईपी तो वहां भी वीआईपी नहीं, वहां तो शरीर छूटा, कर्म छूटा, आत्मा स्वतंत्र, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित। तो सभी की आत्माएं जब कर्मातीत होती हैं, तो ये व्यवस्थाएं सामान्य केवली तीर्थंकर केवली की यहीं तक हैं। और जैसे ही मोक्ष होता है तो सभी आत्माएं बराबर होती हैं। वहाँ पर किसी को कुर्सियाँ नहीं मिलती हैं, सबको बेंच पर बैठना पड़ता है। क्या? हाँ, वहाँ पर कुर्सियों की व्यवस्था नहीं है, अपनी अपनी पकड़े बैठे रहो। वहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी बेंचें पड़ी हैं, आते जाओ बैठते जाओ, आते जाओ बैठते जाओ। और एक जगह पर एक सिद्ध बैठे हैं, नीचे से दूसरे सिद्ध आ गए हैं, चलो थोड़े से सर को ऐसा कहने की जरूरत। एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, कोई अंतर ही नहीं है। जहां एक सिद्ध बैठे हैं वहां अनंतों सिद्धों की आत्माएं भी समा जाती हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बल्ब जला दिया कमरे में, पूरा उजाला उजाला हो गया। अब अगर दूसरा लगाओ तो वो पहले वाला बल्ब गए, हमारे से उजाले से तो पूरा भरा, तुमने क्यों दूसरा जला दिया? और दूसरा वाला क्या, भैया तुम्हारा भरा हुआ है उजाला, हमारे को जगह नहीं। नहीं, एक बल्ब, दो बल्ब, चार बल्ब, पूरे कमरे में बल्ब ही बल्ब लगा दो और जला दो तो सबका उजाला उसी कमरे में समा जाता, कोई किसी को बाधा नहीं। ऐसे निराबाद अनंतानंत सिद्ध उतनी ही शिला पर, शिला कितनी है? 45 लाख योजन की है। कितनी है शिला? 45 लाख योजन की शिला है। और 45 लाख योजन का ही हमारा ये मध्यलोक है, ढाई द्वीप। ढाई द्वीप कितना है? 45 लाख योजन का मनुष्य लोक। इस 45 लाख योजन के द्वीप और समुद्रों में तो रहने की व्यवस्था कम है। हालांकि वैज्ञानिक लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, समुद्रों के अंदर भी बस्तियां बना ली, आसमान में भी बस्तियां बना रहे हैं। तो रेसिडेंस तो वहाँ भी है, वहाँ भी प्लाट व्लाट बिक रहे हैं। और फिर अगर पिंडरी वालों को जानकारी मिल जाए तो भाव ताव पूछने के लिए चले जाएं, जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो मध्य लोक कितना है? 45 लाख योजन का है। इस 45 लाख योजन से ही मनुष्य मुनि बन करके और सिद्धालय को जाते हैं। भोग भूमि में मुनि नहीं बन पाते हैं, कर्म भूमि में ही है। लेकिन भोग भूमि का उतना मुनि नहीं बनते हैं, तो उतना गैप है सिद्धालय में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भोग भूमि में भले वहां के मनुष्य मुनि नहीं बनते, पर कर्म भूमि के मनुष्यों को जो मुनि बने हैं उपसर्गों के द्वारा, अगर कोई देवादि वहां पर उनको गिराते हैं या ये करते हैं तो वहां से भी शुद्ध होने का है। अगर कोई मुनि अपनी रिद्धि से भोग भूमि में जाकर के वहीं पर ध्यान करने लगे, बिना आहार किए, बिना विहार किए वहीं पर ध्यान कर रहे अपनी रिद्धि के बल पर, तो वहां से भी वो मोक्ष जा सकते हैं। समुद्र के ऊपर कोई रिद्धिधारी मुनि बैठान करें तो पूरे समुद्रों में सिद्ध हैं, जमीन पर सिद्ध हैं। उपसर्ग करके अगर किसी देव ने गिराया है, ऊपर से गिराया, जमीन पर नहीं आए, हवा में है, आसमान में, वहीं से उनको मोक्ष हो गया, तो ये नव सिद्ध होते हैं। थल सिद्ध, जल सिद्ध, नव सिद्ध। भोग भूमि में भी मुनियों का सद्भाव विक्रियाओं के द्वारा अथवा उपसर्ग के रूप में पाया जाता है, तो वहां से भी सिद्ध हो सकते। इसका मतलब 45 लाख योजन वाले इस मानुष लोक में से, मानुषोत्तर पर्वत है ना, विक्रिया रिद्धि धारण करने वाले विष्णु कुमार मुनि का दूसरा पैर तो मानुषोत्तर पर गया था, आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत के उस तरफ किसी मनुष्य या मुनि का अंग नहीं जा सकता, इसलिए दूसरा पैर वहां रखा। पहला पैर सुमेरु पर्वत, दूसरा मानुषोत्तर। अब बोल बलि तीसरा पैर कहां रखूं? तूने तो वचन दिया है 3 पग भूमि का, तू वचन से बंधा है बुद्धो, तीसरा पग कहां रखूं? अब क्या बचा उसके पास? कोई नहीं, मैं ही बचा हूं, मैं लेट जाता हूं, मेरे ऊपर ही पद रखो, ऐसा कथा में आता है। तो 45 लाख योजन में कोई भी 1 इंच मात्र भी ऐसी जगह नहीं है जहां से मुनियों को सिद्धि प्राप्त ना हुई हो अभी तक अतीत में। इसलिए सिद्धालय में सब पूरे 45 लाख योजन के सिद्धालय में सिद्ध विराजमान है। और एक नहीं, एक की जगह में एक 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 अनंतानंत सिद्ध एक ही जगह में, सभी आराम से अपने अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ, उनके चतुष्टय में कोई बाधा नहीं है, उन्हें कोई बाधित नहीं कर सकता। स्वतंत्रता से अपने आनंद का अनुभव करते हुए, अपने आनंद का अनुभव करते हुए वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर विराजमान रहते हैं। इस तरह से ये तीर्थंकरों की महिमा को बतलाने वाला महत्वपूर्ण पद आपके सामने रखा गया। अगला श्लोक है, सम्यक दृष्टि जीव स्यो पद भी पाते हैं,
शिव मजर मरुज मक्षय मव्यावादम विशोक भय संकम काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजंती दर्शन शरणा। हाँ देखिए क्या लिखा, दर्शन शरणा सम्यक दृष्टि जीव अजरम वृद्धावस्था से रहित, अरुजम रोग से रहित, अक्षयम क्षय से रहित, अव्यावादम बाधाओं से रहित, विशोक भय संकम शोक भय और शंका से रहित, काष्ठागत सर्वोत्कृष्ट सुख विद्या विभम सुख और ज्ञान के वैभव से सहित, विमलम द्रव्य कर्म और भाव कर्म रूप मल से रहित, शिवम मोक्ष को भजंती प्राप्त होते हैं। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले जीव तीर्थंकर जैसे महान पद को पाकर और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मुक्ति का स्वरूप बतलाया, समय को देख करके दोनों श्लोकों के दोहे और दोनों के पद्यानुवाद पढ़ करके विराम दे रहा हूँ। देखिए 39वें नंबर का दोहा, अमर असुर नर यतिपति चरण कमल गुण गाय, सम्यक तीव्र से चक्रधर तीर्थंकर पद पाए। अगला दोहा, परमोत्तम अनुभूत सुख विमल विभव विज्ञान, अजर अमर बाधादि बिन मुक्ति पाए दृग्वान। दोनों पद्यानुवाद 39वां और 40वां पेज नंबर 104 ऊपर से ही है। सुरपति नरपति असुराधिप भी जिन चरणों में मात धरे, गणधर आदि के पूज साधु तक जिन्हें सदा प्रणिपात करें, सत्य दृष्टि से तत्व बोध को पाए जग में शरण रहे, धर्म चक्र के चालक बेही तीर्थंकर सुख झरण रहे, सुख का झरना रहे। रोग नहीं है शोक नहीं है जहाँ जरा नहीं मरण नहीं, बाधा की भी गंध नहीं है शंका का अनुसरण नहीं, पूर्ण विद्या सुख सुचि संपद अनुपम अक्षय शिवपद है, शम दर्शन के धारक हो बे पालेते अभिनव पद है, पालेते अभिनव पद हैं। इस तरह से इन दो श्लोकों के माध्यम से सम्यक दर्शन की महिमा और उसके फल को बतलाया गया है। लोक संसार के बड़े बड़े महान महान पदों को वैभव विभूतियों को प्राप्त करते हुए वह सम्यक दृष्टि भव्यात्मा तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर भी बन जाता है और तीर्थंकर बन करके फिर अजर अमर पद वाले मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। इस तरह से यह आप सभी के समक्ष रखा गया। एलक जी ने इष्टोपदेश के माध्यम से अच्छी व्याख्या श्लोकों की करके आपको धर्म का लाभ दिया और यहाँ रत्नकरंडक शरावकाचार्य के माध्यम से भी आपका स्वाध्याय पूरा हुआ। महावीर भगवान की